वालेकुम, वेलकम टू यूआई ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आपका टीचर सैयद उज़ैर इरफान अमीन। और आज मैं लेकर आ गया हूँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग की छठी क्लास। ऑलमोस्ट माशाल्लाह से 5 वीडियो कंप्लीट हो गए और आज छठी क्लास लेकर आ गया हूँ, जिसमें मैं आपको एडोब इलस्ट्रेटर में स्ट्रोक के बारे में समझाया हूँ। ऑल टाइप्स ऑफ स्ट्रोक के बारे में मैंने आपको डिटेल के साथ वीडियो में समझा दिया। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार, जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करें। तो मैं लेकर चलता हूँ सिंपली आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन में। जब मैं आया हूँ क्लासेस लेने, आज जो क्लासेस है फ्रेंड्स बड़ी सिंपल सी क्लासेस है। वो क्लासेस पता है आपको क्या है? आप हर जगह इस्तेमाल करते हैं, आपको पता होगा यार, स्ट्रोक की क्लासेस है। चलिए आइए स्ट्रोक के बारे में जानते हैं। स्ट्रोक क्या है फ्रेंड्स? आपके सामने ही मैं एक रेक्टेंगल उठा रहा हूँ। रेक्टेंगल उठाने के बाद मैं सिंपल एक कॉपी लूँगा। कॉपी लेने के बाद मैं इसकी एक और कॉपी लूंगा। मैं आपके सामने ही कर रहा हूँ। इसके अंदर मैं फिल भी अपलोड करूंगा। इसके अंदर फिल है, मैं अभी नन कर रहा हूँ। मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो इसके अंदर दोबारा मैं लूंगा एक अपलोड। अब मैं इसके अंदर ओनली फिल रखूंगा। मैं आके यहाँ से ये नन कर सॉरी मैं आपके सामने बता रहा हूँ, खुद बताइएगा इसमें चेंजेस क्या है। मैंने एक ही डब्बा लिया है, एक ही रेक्टेंगल लिया है। उसके बाद मैं आपको खुद दिखा रहा हूँ कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। मैं सिंपल इसी की कॉपी दोबारा नीचे लेकर आ रहा हूँ। सिंपली लेने के बाद मैं सिंपल एक काम कर रहा हूँ, मैं आपके सामने अभी बना रहा हूँ। इसकी एक और कॉपी लेकर आ रहा हूँ। आपके सामने मैं साइज वही रख रहा हूँ, खुद देखिए। मैं साइज वही रख रहा हूँ, खुद ब खुद ये चेंजेस हो रहा है। क्यों हो रहा है अभी मैं आपको खुद बताऊंगा कि इस वजह से हो रहा है। अब मैं आपको यही दिखाना चाह रहा था। देखिए साइज सब की वही है, आपके सामने ही मैंने ऑल के साथ सब कॉपी किया है। ये पता है क्या है? इसमें सिर्फ ओनली स्ट्रोक के फिल मौजूद नहीं है, और इसमें ओनली फिल एंड स्ट्रोक मौजूद है। और जब इसमें फिल हम हटा रहे हैं तो आपके सामने ही साइजेस, आप खुद देख ले साइजेस में कितनी तब्दीली आई। क्योंकि मैंने आपके सामने ही किया है कि सब मैंने ऑल कर आपके सामने ही कॉपी किया है। अब मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ सिंपल, जब मैं इसमें आ रहा हूँ, इसमें हमारा स्ट्रोक लगा हुआ है। अब स्ट्रोक क्या होता है यार? स्ट्रोक का एक पैनल आपको मिलेगा। आप स्ट्रोक का पैनल यहाँ से खोल सकते हैं, या सिंपली यहाँ से आप खोल सकते हैं स्ट्रोक का पैनल, या सिंपली विंडो में भी होता है। विंडो ये रहा विंडो में। इसकी शॉर्ट फॉर्म या शॉर्ट की है कंट्रोल F10। मैं आपको क्या दिखा दे रहा हूँ, कंट्रोल F10। तो आप इसको यहीं से खुलेगा। यहाँ से खुलने के बाद सिंपल आप ड्रैग करके इसे बाहर निकाल ले। निकालने के बाद मैं आपको जो बता रहा हूँ, आपके सामने स्ट्रोक का पैनल खुल चुका है। तो यार कभी ऑफ होगा तो प्लीज आप शो ऑप्शन कर लीजिएगा। बहुत से लोग
ये डर जाते हैं कि ये मेरा कैसे आ रहा है, तो प्लीज़ यहाँ आपके सामने एक फ्लाई आउट का बटन दिखा हुआ है, इसमें शो ऑप्शन करके आप पूरा खोल ले। अभी जो मेरा इसमें स्टॉक लगा हुआ है वो स्टॉक लगा हुआ है अलाइन स्टॉक टू सेंटर। आपको अगर मैं आगे इसकी सिर्फ साइजेस पर आऊँगा, साइजेस, तो ये मेरा आपके सामने नज़र आ रहा होगा, ये मेरा दोनों तरफ से भर रहा है। आपके सामने देखिए दोनों तरफ से, अगर मैं इसकी साइजेस खुद ब खुद ज़्यादा कर रहा हूँ, ये देखिए ये मेरा दोनों तरफ से भर रहा है। क्यों भर रहा है? इसमें लगा हुआ है, मैं आपको ये बता दूँ, इसमें लगा हुआ है अलाइन स्ट्रोक टू सेंटर। ये सेंटर में भी अलाइन स्ट्रोक टू सेंटर करेगा। अब आपके पास अगर आपको ऐसा स्ट्रोक चाहिए, अंदर बाहर दोनों चाहिए, तो प्लीज़ आप इससे वो करें, आपकी मर्जी है। अब जो नेक्स्ट है फ्रेंड्स मेरे पास, वो नेक्स्ट मेरे पास फ्रेंड्स अलाइन स्ट्रोक टू इनसाइड लगा हुआ है। अलाइन स्ट्रोक टू इनसाइड का क्या काम है आपको दिखा दे रहा हूँ। ये इनसाइड मतलब स्ट्रोक आएगा अंदर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ इसका स्ट्रोक नज़र नहीं आएगा। आपके सामने मैं करके दिखा दे रहा हूँ सीधे, ये स्ट्रोक सिर्फ अंदर की साइड आएगा, बाहर की साइड नहीं होगा, क्योंकि अलाइन स्ट्रोक टू मैंने क्या किया हुआ है बता दीजिए, क्या किया हुआ मैंने, अलाइन स्ट्रोक टू इनसाइड मतलब ये स्ट्रोक आएगा मगर अंदर की साइड आएगा। आपके सामने फ्रेंड्स ये है, ये क्या है, ये आपके सामने यहाँ शो कर देगा अलाइन स्ट्रोक टू आउटसाइड। ये आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ इसकी स्ट्रोक बढ़ी। अगर मैं इसकी विड्थ बढ़ाता हूँ तो सिर्फ आपके सामने मैं माउस के स्क्रॉल व्हील से बढ़ा रहा हूँ विड्थ, तो ये बाहर की तरफ बढ़ेगी, ये अंदर का इसका कोई काम नहीं। फ्रेंड्स बहुत बार हमारी ये सब ज़रूरत होता है कि अगर अब हमें अंदर की तरफ स्ट्रोक चाहिए तो हम ये यूज़ कर ले, बाहर की तरफ चाहिए तो ये यूज़ कर ले, आपकी मर्जी यार। मैं इसको 6 में रखता हूँ। अगर इसके बाद आपको ये दिया हुआ है, ये क्या है फ्रेंड्स, कॉर्नर दिया हुआ है मीटर जॉइंट। इसका जो कॉर्नर होता है सिंपल ही होता है कि मीटर जॉइंट है। मैं से ये सब कुछ जूम करके दिखा रहा हूँ, इन सबका कॉर्नर मीटर जॉइंट होता है। आप सिंपली इसमें मीटर जॉइंट है, और इसमें जो आपने जो अप्लाई किया हुआ है, इसमें आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। इसमें ये देखिए, इसका ये कॉर्नर जो आपको नज़र आ रहा है, कॉर्नर, ये कॉर्नर जो लगा हुआ फ्रेंड्स राउंड जॉइंट, ये राउंड होगा, साइड से चारों तरफ से राउंड होगा। बहुत अच्छी चीज़ है फ्रेंड्स, बहुत बार यूज़ इस्तेमाल में आता है राउंड जॉइंट। अब फ्रेंड्स जो इसका एक और जो पॉइंट है, ये वाला कॉर्नर आपके सामने ही अप्लाई हुआ है। मैं इसके चारों साइड में एक वो होगा आपके सामने, ये बीवर जॉइंट लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपके सामने ही देख लीजिए। मैं जूम करके दोबारा दिखा दे रहा हूँ ताकि आपके सामने ये देखिए, ये जॉइंट लगा हुआ है बीवर जॉइंट। इसका जो कर्व जो आप रेक्टेंगल बनाते हो, आपको जिस शेप का कर्व चाहिए, यह मर्जी आपकी, ये बनाना आपको है। देखिए फ्रेंड्स इसमें बीवर जॉइंट लगा हुआ है, तो मर्जी है। बहुत बार ज़्यादा यूज़ ये होता है, अगर आप किसी चीज़ से भी सिंपल बनाकर लगाना चाहते हो तो सिंपल आप ये वाला जॉइंट लगाना चाहते हो तो सिंपल आप जूम करके देख ले, ये लग चुका है। ये देखिए, प्लीज़ आपकी मर्जी है, आप जो लगाना चाहते हो तो लगा ले। अब मैं इसे इरेज करके आपको एक और चीज़ बताता हूँ। उम्मीद है आपको ये सब बात समझ आई होगी। आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ। सिंपल मैं शिफ्ट के साथ सिर्फ इसे वो कर रहा हूँ, अनसेलेक्ट कर रहा हूँ और बाकी सब डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट। अब मैं आपको कुछ और समझाना चाह रहा हूँ, समझाना कुछ यूँ पहले आपको ये मैं समझाता हूँ कैप के बारे में। यार फ्रेंड्स एक बात खास ख्याल रखिएगा, आज हम स्ट्रोक बारे तो प्लीज़ हम स्ट्रोक के बारे में जानेंगे। बाकी से मैंने बताया था कि आज हम सिर्फ स्ट्रोक के बारे में जानेंगे। सिंपली मैंने यार आप पेन टूल से भी लाइन बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं सिर्फ लाइन्स टूल से ही, लाइन टूल जो आपके सामने मैं से बना रहा हूँ। बनाने के बाद सिंपल मैं इसकी कॉपी लूँगा ऑल्ट के साथ। एक बात याद है कि मैं इसी साइज़ की कॉपी लूँगा और मैं Ctrl+D मार, मुझे 3 लाइन चाहिए। अब मैं सिंपल इसकी आकर साइज़ आपकी मर्जी है, 9 सॉरी 9 बहुत ज़्यादा हो गया।
यार एक्चुअली ये देखिए ये निकल गया है, तो प्लीज़ आप थोड़ा डिफरेंट कर ले आकर। अब मैं इसे जूम करके जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ, क्या दिखाना चाह रहा हूँ ये आपको खुद नजर आ गया होगा। तो फ्रेंड्स यार इसको मैं कहाँ रखूँ, चलिए आप नजर आ रहा होगा। फ्रेंड्स सिंपल मैं इसमें सिंपल सी एक लाइन है। जब मैं लाइन में आऊँगा, देखिए आज स्ट्रोक की चल रही है क्लासेस, तो मैं सिंपल आऊँगा जिसमें अभी मेरा सिर्फ बट कैप लगा हुआ, जो आप जो भी बना ले सब में स्टार्टिंग में बट कैप लगता है, तो सिंपल मेरा बट कैप इसमें लगा हुआ है। और सिंपल जब मैं सेकंड वाले में आऊँगा और सेकंड वाले में आकर मैं राउंड कैप लगाऊंगा, तो सीधी राउंड कैप लग जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग सी यार, बहुत कुछ बना सकते हो। जब आप किसी रेक्टेंगल में राउंड करना चाहते हो तो आप सर्कल लगाते हो, वो करते हो, तो सिंपल आप यहाँ आकर राउंड कैप कर सकते हो यार, बहुत आसान सी है। या किसी चीज़ में राउंड कैप को तो आपको बहुत ज़रूरत पड़ता है, तो सिंपली आप आकर राउंड कैप लगा सकते हो। अब आपके पास जो ये है फ्रेंड्स, ये जो तीसरी है, ये इसमें अगर मैं प्रोजेक्टिंग कैप लगा दूँ, प्रोजेक्टिंग कैप और ये दोनों आपको एक ही लग रहा होगा, मगर देखिए डिफरेंस आपके सामने ही मैं रखता हूँ। जैसे मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो इसकी जो लाइन पाथ है, एंकर पॉइंट, दोनों पॉइंट एक साथ एंड हुई है, एंड ऑफ द पॉइंट एंकर और स्टार्ट ऑफ द पॉइंट। अब जैसे मैं इसमें आता हूँ तो ये देखिए मेरा एक यहाँ एंड हो रहा है, एक यहाँ एंड हो रहा है। यार ये मर्जी आपकी, आपको ये अच्छा लगे तो आप ये लगाइए, बेहतर लगे ये लगाइए। तो आपको मैंने ये समझा दी। अब मैं आपको एक चीज़ और समझाऊंगा, डैश लाइन, जिसके लिए मैंने आपको रोका था। सिंपली अब मैं डैश लाइन पर आ रहा हूँ। डैश लाइन क्या है ये मैं आपको समझाऊंगा। मैं इसकी फ्रेंड्स 2 कॉपी ले लेता हूँ, 2 कॉपी क्यों ले रहा हूँ तो आपको ये बताता हूँ। 2 कॉपी मैं इसलिए ले रहा हूँ, और मैं इसकी आकर सिंपल यहाँ से आकर डैश लाइन अप्लाई कर दूँ। यार मैं इसकी सबसे पहले वो कर सिंपली मैं इसकी सबसे पहले दोनों की जो वेट थी मैं वो कम कर रहा हूँ, 1 पर रखता हूँ। 1 पर आने पर फ्रेंड्स अगर अब मैं इसमें अप्लाई करता हूँ डैश लाइन, तो ये डैश लगेगा। डैश लाइन अप्लाई कर दूँ तो सिंपली ये डैश लगेगा। आपकी मर्जी है, आप यहाँ आकर इसकी जो देना चाहे, कितने बच रखना चाहते हैं 3, तो हर एक में 3 गैप आएगा। डैश कितना देना चाहते हैं 4 गैप आपके सामने ये फ्रेंड्स ये पैनल लिया और डैश कितना रहता है, गैप कितना रखना चाहते हैं, सिंपली मैं 4 में आकर एंटर करूँगा। दोबारा आपकी मर्जी है यार, आप जितना रखना चाहे तो आप रख सकते हैं। मैं बैक स्पेस दबा रहा हूँ। आपके सामने मैं सिंपली डैश लाइन बनाना चाहता हूँ। यहाँ का डैश का साइजेस वगैरह दे सकते हैं फ्रेंड्स। अब जो मैं बताने वाला हूँ वो है डैश लाइन नहीं, वो डॉटेड लाइन है। डॉटेड लाइन आप कैसे बना सकते हैं जो डॉटेड हो, तो फ्रेंड्स सिंपल आकर इसमें भी आप वही काम करेंगे, डैश लाइन में क्लिक करेंगे। मगर एक बात ख्याल रखेंगे, अगर आप यहाँ पर 0.5 रखते हैं गैप, तो प्लीज़ यहाँ आकर आप 0.5 रखिएगा। अगर आप ये देखेंगे ये अभी डैश लाइन है, तो प्लीज़ यहाँ आकर भी आप 0.5 का डिफरेंस रखिए, तो आपके सामने ही देखिए रिजल्ट आपके सामने आएगा। आप ये डॉटेड लाइन, डीसी का डॉटेड लाइन आप देख लीजिए, डॉटेड लाइन है ये आपके सामने ही, आप देख लीजिए ये अब डॉटेड लाइन बन गया। तो फ्रेंड्स इस बात का आप ख्याल रखिएगा, अगर आपको डॉटेड लाइन बनाना तो आप वेट और यहाँ डैश लाइन की साइज दोनों सेम रखेंगे तो डॉटेड लाइन आप बना पाएंगे। फ्रेंड्स इसके बाद आपको कुछ वो दिया हुआ है, पैनल एरो हिंट दिया हुआ, तो वो भी मैं आपको समझा दूं। सिंपल आप एरो किसी में भी लगाना चाहे, सिंपल मैं शिफ्ट ऑल्ट के साथ दबा रहा हूँ और ऑल्ट के साथ देखिए अभी मेरा डॉटेड लाइन है। प्लीज़ मैं यहाँ का डॉटेड लाइन बंद कर दूंगा और मैं इसका स्ट्रोक सिंपली मैं अगर फ्रेंड्स इसकी स्ट्रोक यहाँ से बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ 2 काफ़ी है, 2 काफ़ी है। 2 में आकर मैं बढ़ाया क्यों ये आपको बता दूँ। मैं अपनी स्ट्रोक क्यों बढ़ाऊँगा ये आपको मैं दिखा देता हूँ। अब मैं अगर सिंपल इसमें एरो लगाऊंगा, आप आकर देख लीजिए एरो ये एंड वाला है, आपकी मर्जी, आप जो से एरो लगाना चाहे लगा सकते हैं।
और ये आपका स्टार्ट में आप जो लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। फ्रेंड्स अभी ये देखिए हमारा स्ट्रोक यहाँ एंड हो रहा है, आपके सामने ही है, तो प्लीज़ अब ये ज़्यादा नहीं रहिएगा, हमारा स्ट्रोक यहाँ एंड हो रहा है। तो सिंपली आप यहाँ आकर आपके पास एक बटन में एक्सटेंड एरो टिप बिहाइंड एंड ऑफ पार्ट, जहाँ आपका एक्सटेंड हो रहा है, जहाँ आपका स्ट्रोक एंड हो रहा है, आप वहाँ करना चाहते हो, सिंपली आप यहाँ क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स एक बात याद रखिए, अगर आप ये करना चाहते हैं तो प्लीज़ ये कर ले, यार आपकी मर्जी है। ये देखिए हाँ यार मेरा पेज भी ना, ये आपको देखिए ये एरो है ना, ये एरो वहीं एंड हो रहा है, आप चाहते हैं ये बाहर निकालें तो प्लीज़ यहाँ का सिंपल एक्सटेंड एरो टिप बिहाइंड एंड ऑफ पार्ट में क्लिक करेंगे। यार ये आपके सामने एरो है, आप जो सा लगाना चाहें वो एरो लगा सकते हैं। तो अगर आप पेन टूल में लगाना चाहें तो सिंपल आप कोई भी शेप बना लें। यार मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा क्योंकि सिंपल सा मुझे क्लास डेज आज जल्दी एंड करना था, मगर लेट हो गया। सिंपल आप कोई सा भी एरो पसंद कर लें। चलिए ये लगा था, यहाँ से कोई सा ये लगा था, सिंपल आपके सामने एरो लग गया। आप पेन टूल में किसी चीज़ से भी लगा सकते। असल जो आपको मैं समझाने वाला था, जो यहाँ नज़र आ रहा है फ्रेंड्स, मैं इसे ऊपर लेकर जाता हूँ, कंट्रोल 0 कर रहा हूँ। कंट्रोल 0 क्या होगा कि ये मेरी फ्रेंड हमें वैसे ही नमा देगा। मैं इसको सबसे पहले ऊपर लेकर जाता हूँ। ऊपर ले जाने के बाद फ्रेंड्स मैं आप इसे जूम करता हूँ। जूम क्यों कर रहा हूँ ये मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ आपकी जो स्केल है उसकी वो दी हुई है, मतलब स्केल आपके आप यहाँ आकर पढ़ सकते हैं। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे स्केल फैक्टर फॉर स्टार्ट एरो हेड, तो फ्रेंड्स अगर आप स्केल यहाँ आकर इसका पॉइंट लेस करते हैं तो मैं अभी ऐड करूँगा। अगर आप लेस करते हो तो सिंपल मैं यहाँ का 20 कर दे रहा हूँ। ये देखिए सीरीज आपके सामने ही नज़र आ रहा होगा प्लीज़। और यहाँ आकर अगर मैं 0 कर देता हूँ तो सॉरी 0 कर देता हूँ तो मेरा ये एरो ही गायब हो गया। फ्रेंड्स आपको मैंने स्ट्रोक के पैनल को अच्छे तरीके से समझा दिया है। तो फ्रेंड्स आपको आज मैं आपको बताया था स्ट्रोक की क्लासेस लूँगा, फिर मुलाकात होगी एक न्यू क्लासेस में। इजाज़त दीजिए, फी अमान अल्लाह।